आज का संदेश इस बारे में है कि असंभव को कैसे जिया जाए, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और यह कर्मों के कारण नहीं है, ताकि कोई घमंड न करे। इफिसियों 2:8। विश्वास उस व्यक्ति की नींव है जो चमत्कारों को जीना चाहता है। हमारे जीवन के कुछ क्षणों में हम स्थिति पर से नियंत्रण खो देते हैं। चीजें वैसे नहीं होती जैसे हमने योजना बनाई थी, और निराशा हमें घेर लेती है। जल्द ही रुक जाने या हार मान लेने की भावना आ जाती है। लेकिन सुनो, तुम यहां तक किसी कारण से पहुंचे हो। इसका मतलब है कि आगे भी रास्ता है। सिर उठाओ, चलते रहो और विश्वास करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी तुम्हारी कहानी पर से नियंत्रण नहीं खोया है, और यह परीक्षा का समय तुम्हारी जीत की नींव है। सोचो और यह निश्चित जानो कि बिना संघर्ष के तुम विजय तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वास्तव में भरोसा करने के लिए एक जरूरी बात को समझना होगा। विश्वास का मतलब अपनी इच्छानुसार सब कुछ करवाने की जिद नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के आगे समर्पण करना है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक गया है। हर घबराया हुआ और जल्दी में उठाया गया कदम उसे सही रास्ते से और दूर कर देता है। लेकिन जब वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और शांत होकर देखता है, तो उसे धीरे धीरे कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं जो बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता कि हम परिस्थिति से लड़े, बल्कि यह होता है कि हम उस क्षण पर भरोसा करें और स्पष्टता को रास्ता दिखाने दें। विश्वास भी कुछ ऐसा ही है। यह हमारी अपनी ताकत से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करने के बारे में है कि कुछ लड़ाइयां केवल परमेश्वर ही जीत सकता है। हमारा काम है जो संभव है वह करना, और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में आकर वह करता है जो हमारे लिए असंभव है। हाँ, परमेश्वर में हम असंभव को देख सकते हैं और जी सकते हैं। शायद अब तक तुमने अपनी ओर से सब कुछ कर लिया है। तुमने हर रास्ता आजमाया, प्रार्थना की, खोजा। तो अब अगला कदम क्या है? समर्पण, विश्वास। इस सच्चाई में विश्राम करना कि परमेश्वर पहले से ही काम कर रहा है। विश्वास करो, चमत्कार तब नहीं होता जब तुम अपनी पूरी ताकत झोंक दो, बल्कि तब होता है जब तुम यह सीखते हो कि परमेश्वर के नियंत्रण में विश्राम कैसे किया जाए। वह कभी भी लड़ाई नहीं हारता। वह उनके लिए लड़ता है जो उससे डरते हैं और पूरी तरह से उसके सामने समर्पित होते हैं। दुनिया को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश मत करो। सब कुछ अपने दम पर हल करने की कोशिश मत करो। जो असंभव है उसे परमेश्वर को सौंप दो और विश्वास करो। जब हम विरोध करना छोड़ते हैं और भरोसा करना सीखते हैं, तो अलौकिक घटित होता है। यह निर्णय ही शायद वह अंतिम कड़ी है जो तुम्हारे चमत्कार को पूरा करेगा। और जब बात चल ही रही है, तो इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलो। परमेश्वर तुम्हारे दिन को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।